आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वॉल हैंगिंग। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5 नंबर की एक रिंग ली है, फिर ब्राउन कलर का वूल लिया है जिसको हमने 1-1 मीटर में कट करके 30 कॉर्ड्स लिए हैं, फिर एक सीजर ली है, फेवी बॉन्ड और हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का वूल भी चाहिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर रिंग को लेंगे और जो हमने 1-1 मीटर के धागे कट करके लिए हैं उसमें से एक धागा ले लेंगे। इस धागे को हमें डबल करके लेना है और इस तरह से लूप बनाकर रिंग में अटैच करना है। देखिए इस तरह से लूप बनाकर उसमें से निकालना है और इस तरह से हम इसे रिंग में अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से अगला वाला धागा भी हम इसमें अटैच कर देंगे, फिर से अगला वाला भी इसी तरह से। देखिए इसी तरह से हमें पूरे जो हमारे 30 कॉर्ड है उसे अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारे 30 कॉर्ड थे 1-1 मीटर के कट किए हुए उन्हें अटैच कर दिया है। अब हमें 4 मीटर का एक लंबा धागा लेना है और उसे इस तरह से डबल करके अटैच करना है। अब इस धागे को हमें रिंग में इस तरह से राउंड राउंड करके लेना है। देखिए इसी तरह से राउंड राउंड करते हुए हमें पूरी रिंग कवर करनी है। तो देखिए इसी तरह से राउंड राउंड करते हुए हम पूरी रिंग को इसी धागे से कवर करके ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरी रिंग में इसे कवर कर लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से लूप बनाते हुए यहाँ पर इस तरह से गांठ लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर 2-3 गांठ लगा कर ले लेंगे और बचा हुआ जो हमारा ये धागा है इसे इसी के साथ इस तरह से छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने रिंग को कवर कर लिया। अब यहाँ पर हमें इस धागे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए इस तरह से 3 पार्ट में करने के बाद हमें यहाँ पर एक चोटी बनानी है। तो देखिए इन धागों से हम यहाँ पर अच्छे से एक चोटी बना लेंगे और इस चोटी को हमें ये जो हमारा 5 नंबर का सर्कल है, ये जो रिंग है इसके हाफ तक बनाना है, यानी कि आधी रिंग तक हमें इस चोटी को बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने आधी जो हमारी रिंग है वहाँ तक चोटी को बनाकर ले लिया है। देखिए इस तरह से अब इसे हमें रिंग में अटैच करना है जो हमारे बचे हुए धागे हैं उनको। तो देखिए पहले हमने इस साइड वाले धागे को इस तरह से रोल करके लिया है और उसमें से भी हाफ करके हम यहाँ पर एकदम मिडल में जो कि हाफ रिंग आती है वहाँ पर हम इसे अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे अपने अंदाजे से लगाएंगे। तो देखिए इसे हमने इस तरह से लगा लिया है। अब इसमें से जो आधा बचा है उसे हम यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इस तरह से पहले रोल बनाएंगे और फिर यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर सेम उसी तरह से लगाना है जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है पहला वाला। देखिए इस तरह से पहले इस तरह से नीचे से इस तरह से लेकर के घुमाना है और फिर दूसरी ओर से इस तरह से राउंड बना करके उसमें से निकालना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से अटैच हो जाता है। अब इसी की तरह हमें दूसरा वाला पार्ट लेना है जो मिडल वाला है, उसे भी हम इस तरह से रोल करके लेंगे। अब इसके भी हमें 2 पार्ट करने हैं। तो देखिए इस तरह से इसे भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा रोल करके अटैच कर देंगे। देखिए सेम उसी तरह से इस तरह से लूप बनाते हुए उसमें से धागों को निकालना है। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर अटैच करके लेंगे। नेक्स्ट वाला भी हम सेम उसी तरह से अटैच करके लेंगे। अब जो ये लास्ट वाला तीसरा पार्ट बचा है उसे भी हम थोड़ा सा रोल कर लेंगे और इसका भी एक छोटा सा पार्ट हम साइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो हमारा ये बड़ा वाला पार्ट है इसे हम थोड़ा सा नीचे और ये छोटा वाला है उसे हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब जो इसका लास्ट वाला पार्ट बचा है उसे भी हम थोड़ा सा नीचे की ओर यहाँ पर हम इसे इस तरह से लूप बना करके ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब ये जो बचे हुए धागे हैं इन्हें हमें इस तरह से कट करके लेना है और यहाँ पर हम ग्लू से इसे थोड़ा सा स्टिक कर देंगे। इसे अगर हम स्टिक नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने यहाँ पर कर लिया है।
इसी तरह से हम सारों को कट करके लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें पॉम पॉम बनाने हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लिया है। अब इस ग्रीन कलर के धागे को हम इसके ऊपर इस तरह से राउंड राउंड घुमा कर ले रहे हैं। इस धागे को हमें कम से कम 30 to 35 टाइम घुमा कर लेना है। अगर आपको बड़े बड़े पॉम पॉम बनाने हैं तो आप इससे भी ज़्यादा और बार घुमा कर ले सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर 35 टाइम यहाँ पर घुमा करके ले लिया है इस तरह से। अब इसे मैंने धागे को कट कर लिया है और सुई की मदद से हम यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर एक गांठ लगानी है। फिर हमें यहाँ पर धागे को कट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे धागों को कट करके लिया है। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा धागा लेना है और उसकी मदद से यहाँ पर फिर से एक टाइट नॉट लगा लेनी है इस तरह से। अब फिर से एक छोटा सा धागा लेना है और उसके बगल में यानी कि 1 इंच का अंतर छोड़ करके हम यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर बनाकर ले लिया है। अब यहाँ से हमें पॉम पॉम को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से पॉम पॉम हमें कट करना है और इसके जो भी आगे पीछे जो ज़्यादा बड़े धागे हैं उन्हें हमें इस तरह से कट करके लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसे कट करके ले लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉम पॉम बना करके ले लिए हैं। अब इसे हमें साइड में करना है और जो हमने पहले बनाया था डिज़ाइन उसे लेना है। अब यहाँ पर हमने 1 मीटर का एक कॉर्ड लिया है और इसे इस तरह से अटैच किया है। अब इसे हमें यहाँ वहाँ देखिए इस तरह से घुमा करके लेना है ताकि हम यहाँ पर जब पॉम पॉम लगाए तो हमें लगाने में आसानी हो। तो देखिए इसी तरह से इन धागों को लपेटने के बाद इन दोनों में हम अच्छे से एक गांठ लगा कर ले लेंगे और वहीं से धागों को कट कर देंगे। तो देखिए इसे हमने इस तरह से बना लिया है। अब हमें यहाँ पर पॉम पॉम लगाने हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर रिंग में हाफ रिंग में पॉम पॉम लगा कर ले लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर पॉम पॉम लगा करके ले लिए हैं। अब जो हमारा बीच वाला पार्ट बचा है उसमें भी हम पॉम पॉम लगा करके ले लेते हैं। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर ट्री का शेप बनाकर ले लिया है। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर चाहिए मिरर, ये छोटे वाले, देखिए इस तरह के। अब इसमें हम ग्लू की मदद से यहाँ पर स्टिक कर देंगे। देखिए इस तरह से रिंग के ऊपर। देखिए इस तरह से एक एक करके हमें ये जो हमारी हाफ रिंग बची है उसमें स्टिक कर लेने हैं। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मिरर लगा करके ले लिए हैं। बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे मोती लेने हैं और उसे एक एक करके इन पॉम पॉम के ऊपर इस तरह से लगा करके ले लेना है। तो देखिए इसी तरह से एक एक करके हमने यहाँ पर मोतियों को लगा कर ले लिया है और इसी के साथ हमारा ये वॉल हैंगिंग बन करके तैयार हो चुका है। तो आपको ये वॉल हैंगिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।